आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एम्पियर के नियम का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या कैपिटल आर के ठोस लंबे तार में आई धारा बहाने पर उसकी अक्ष से दूरी, जबकि क्या है दोस्तों, जो हमारी दूरी है वो कैसी है, कैपिटल आर, अर्थात जो हमारे पास में तार की जो दोस्तों त्रिज्या है उससे छोटी दूरी है, तो उस पर क्या करना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई एक्स के बटे में 2 पाई आर का स्क्वायर होती है, सिद्ध करना है। तो प्रश्न के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में कैपिटल आर का क्या है दोस्तों, आर त्रिज्या का क्या है, हमारे पास में तार है, चालक तार है, और हमारे पास में दोस्तों इसकी जो अक्ष है, ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स डैश क्या है दोस्तों, चालक तार की अक्ष है, और इस चालक तार की दोस्तों अक्ष से एक्स दूरी पे, तो आप दोस्तों ये जो ब्लू कलर का सर्कल, मतलब नीले रंग का जो सर्कल देख रहे हैं, नीले रंग का जो वृत्त देख रहे हैं, वह क्या है दोस्तों, एक्स दूरी पर हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर दोस्तों क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान याद करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वह होता है बी इंटू डी एल बराबर, इसे क्या होगा दोस्तों, वह होता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं। अर्थात क्या होगा यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उस अगर बात करते हैं किसी भी समाकल पृष्ठ से जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके बराबर होता है, इस तार में प्रवाहित जो धारा है आई का कितना होता है दोस्तों, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। म्यू नॉट क्या है हमारे पास में, यह वायु या निर्वात की हम लोग कह सकते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब चूंकि हम बात करते हैं दोस्तों इस स्मॉल एक्स दूरी के लिए, अर्थात हमारा समाकलन पृष्ठ क्या है दोस्तों, वह है डीएल, मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों हमें कहाँ तक करना है, एक्स दूरी तक हमें क्या करना है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं एक्स दूरी का हमको समाकलन करना है, और डीएल क्या शो कर रहा है दोस्तों कि हमको लंबाई के अनुदिश है, हम लोग कह सकते हैं एक विमा में हमको क्या करना है, हमको इसका समाकलन करना है, और वो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट। दोस्तों पूरे हम लोग तार की बात करते हैं तो इस पूरे तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई, लेकिन तो तार के दोस्तों भीतर एक्स दूरी पर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वह क्या प्रवाहित हो रही होगी, कुछ और मान लेते हैं कि वो आई इनसाइड, मतलब आई के अंदर की धारा है। तो इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं आई इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, हमारे पूरे इस एक्स जो त्रिज्या है उसकी परिधि है, तो परिधि क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं बी डॉट 2 पाई आर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, यह हो गया लंबाई के अनुदिश, हमने समाकलन कर दिया है इसका, ठीक है। तो बी डॉट 2 पाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, मैं इसको आई इन कर देती हूँ, समीकरण क्रमांक इसको 3 नाम दे देते हैं। अब चूंकि दोस्तों हमारे पास में हमें क्या मिल गया है, हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा किस प्रकार से, B बराबर इसे म्यू नॉट इंटू आई इन के बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स, ठीक है। तो ये तो क्या मिल गया हमको, चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, समीकरण क्रमांक 4 नाम दे देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आप देखें दोस्तों हमारे पास में सब मिल गया है, बस हमें क्या करना है, जो अंदर प्रवाहित हो रही है उस धारा का अगर मान ज्ञात कर लिया जाए तो हमें क्या हो जाएगा कि अक्ष से हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या से छोटी अगर कोई दूरी है तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि धारा घनत्व जो होगा, अर्थात किसी भी तार की बात कर ले दोस्तों, किसी भी पृष्ठ की बात कर लेते हैं कि अगर उसमें धारा एक कैसी प्रवाहित हो रही है दोस्तों, एक जैसी धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो दोस्तों उसके लिए जो धारा घनत्व जेडी होता है वह सभी पृष्ठों पर कैसा होता है, एक समान होता है। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि अब इसको यहाँ पर हमने समीकरण क्रमांक 4 दे के छोड़ दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि दोस्तों जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि जो धारा घनत्व जेडी हो जाएगा पूरे पृष्ठ के लिए, वह क्या लिखा जा सकता है, वह लिखा जा सकता है आई टी, मतलब मान लेते हैं कि बाहर प्रवाहित धारा आई टी है, मतलब टोटल धारा, ठीक है। तो आई टी, ठीक है, के बटे में क्या होता है दोस्तों, वह हो जाता है ए, यह क्या है धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार। अब चूंकि दोस्तों हम लोग ए जो है वह क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या है हमारे पास में दोस्तों, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर त्रिज्या का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ए बराबर इसे कितना, पाई आर का वर्ग, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, ए बराबर इसे पाई आर का वर्ग, कैपिटल आर का वर्ग। और इसी स्थिति में दोस्तों अगर हम लोग एक्स दूरी पर दोस्तों क्षेत्रफल ए का मान ज्ञात करें वो कितना हो जाएगा, पाई एक्स का वर्ग, ठीक है।
तो अब देखिए कि हमने क्या कर दिया दोस्तों, पूरे पृष्ठ का जो धारा घनत्व था वो निकाल लिया है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जेडी बराबर इसे आई टी के बटे में क्या हो जाएगा, ए कितना निकाला अभी हम लोगों ने, पाई कैपिटल आर का वर्ग। समीकरण क्रमांक क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिखा जा सकता है। अब चूंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे जो x दूरी पर है जो धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या प्रवाहित हो रही है, आई इनसाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आई इनसाइड प्रवाहित हो रही होगी तो हम लोग वहां पे भी धारा घनत्व निकाल सकते हैं। तो वहां पर दोस्तों आई टी का कुछ भाग प्रवाहित हो रहा होगा x दूरी पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस स्थिति में जो जेडी है उसका मान क्या लिखा जा सकता है, उसका मान लिखा जा सकता है दोस्तों जेडी बराबर इसे, अब लिख सकते हैं इसको आई इनसाइड के बटे में ए। ठीक है, या आप लिख सकते हैं आई इनसाइड बराबर इसे जेडी इंटू ए। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में a हो जाएगा पाई x का स्क्वायर, क्योंकि हमारी वहां पे त्रिज्या कितनी है, x है। और jd लिख सकते हैं समीकरण क्रमांक 5 से क्या, आई टी के बटे में पाई r का वर्ग। पाई से पाई कैंसिल हो गया, जो हमारे पास में आई इन का मान था वह कितना आ गया, वह आ गया आई टी। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, आई टी इंटू हम लोग लिख सकते हैं x बटे कैपिटल R पूरे का वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, अगर मैं इसको समीकरण क्रमांक 6 नाम दे दूं, तो समीकरण क्रमांक 6 से क्या करना है, बस हमें समीकरण क्रमांक दोस्तों ये जो 4 है इसमें मान रख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ समीकरण क्रमांक 4 से, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग वहां पे b बराबर इसे क्या चल रहा है हमारे पास में दोस्तों, वहां पे म्यू नॉट के बटे में 2 पाई x। ठीक है, और i इनसाइड, ठीक है, मतलब आई इन का बस मान रखना है, तो वो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आई टी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटे कैपिटल R पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, b बराबर इसे म्यू नॉट के बटे में 2 पाई इंटू आई टी। ठीक है, ये हो जाएगा x का वर्ग के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, r का वर्ग, और यहाँ क्या है x, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो b बराबर से क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा म्यू नॉट इंटू आई टी x के बटे में 2 पाई कैपिटल R का वर्ग। अब चूंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया था, प्रवाहित धारा को आई टी मान लिया था, परंतु प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है कि धारा क्या प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे आई प्रवाहित हो रही है, तो मैं आई टी को रिप्लेस कर दूंगी आई से। तो b क्या मिल जाएगा हमको, b मिल जाएगा b बराबर से हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं b बराबर से म्यू नॉट इंटू आई टी एक्स के बटे में 2 पाई कैपिटल R का वर्ग। ठीक है, टेस्ला। तो दोस्तों यह हमारा सिद्ध हुआ, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।